इस वक्त पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर टिकी है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर को स्थायी बनाने के लिए बड़ी बातचीत शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये बातचीत सच में शांति लाएगी या फिर एक और बड़े टकराव की शुरुआत बनेगी? क्योंकि बातचीत शुरू होने से पहले ही ईरान ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कहा है कि वो अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। अब आप सोचिए, जब बातचीत की शुरुआत ही अविश्वास से हो तो क्या नतीजा निकलेगा? यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है और यही कारण है कि ये बातचीत सिर्फ डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक टकराव बन गई है। ईरान का कहना है कि वो इस बातचीत में पूरी तरह बिना भरोसे के शामिल हो रहा है। वजह भी साफ है, अमेरिका पर पहले भी वादे तोड़ने के आरोप लगते रहे हैं। अरागची ने जर्मनी के विदेश मंत्री से बातचीत में 3 बड़ी बातें रखी। पहली, ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं। दूसरी, ईरान ने सीज फायर इसलिए माना क्योंकि वो खुद को जिम्मेदार देश मानता है, लेकिन उसकी शर्तें हैं, जंग पूरी तरह खत्म हो और उसे हुए नुकसान का हर्जाना मिले और हमलों के जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाए। तीसरी, अगर ये शर्तें नहीं मानी गई तो बातचीत वहीं खत्म हो जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका इन शर्तों को मानेगा या फिर ये बातचीत सिर्फ दिखावा बनकर रह जाएगी? इस बातचीत की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दोनों देशों ने अपने सबसे ताकतवर और हाई प्रोफाइल प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं। ईरान की तरफ से संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलीबाफ के नेतृत्व में एक बेहद मजबूत टीम इस्लामाबाद पहुंची है, जिसमें विदेश मंत्री, रक्षा काउंसिल के अधिकारी, केंद्रीय बैंक के गवर्नर और सांसद शामिल हैं। यानी सुरक्षा से लेकर अर्थव्यवस्था तक हर मोर्चे के विशेषज्ञ मौजूद हैं। वहीं अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति JD वेंस, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के करीबी सलाहकार जेरेड कुशनर मौजूद हैं। यानी दोनों देशों ने साफ कर दिया है कि ये कोई सामान्य बातचीत नहीं बल्कि एक निर्णायक मोड़ है। लेकिन इसी बीच अमेरिका की चेतावनी भी सामने आई है, अगर पीस डील नहीं हुई तो फिर से हमला हो सकता है। अब सवाल ये है, क्या ये बातचीत शांति का रास्ता खोलेगी या दबाव की राजनीति और बढ़ेगी? इस पूरे घटनाक्रम के बीच कई ऐसे संकेत भी सामने आ रहे हैं जो हालात की गंभीरता और बढ़ाते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव के चलते 60 से ज्यादा बड़े तेल टैंकर अमेरिका की ओर बढ़ रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि दुनिया एक बड़े ऊर्जा संकट के लिए भी तैयार हो रही है। वहीं ईरान की तरफ से भावनात्मक संदेश भी दिया गया। गलीबाफ ने उन बच्चों की तस्वीरें साझा की जो एक स्कूल हमले में मारे गए थे, जिसका आरोप अमेरिका और इजराइल पर लगाया गया। इसके अलावा ईरान ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका इजराइल फर्स्ट नीति पर चला तो कोई समझौता नहीं होगा। उधर इजराइल ने भी हिजबुल्लाह से बातचीत से इनकार कर दिया है और लेबनान में हिंसा जारी है। यानी एक तरफ शांति वार्ता चल रही है, दूसरी तरफ जंग के हालात अभी भी कायम है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस्लामाबाद की ये बातचीत इतिहास बदल पाएगी या फिर ये सिर्फ एक और असफल कोशिश बनकर रह जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।